हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्स फॉर करियर पे। डिस्कस करेंगे 27 जुलाई का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं फुल डिटेल वीडियो के साथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा अडानी पार्सल एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड। इस बंदरगाह ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पर पहले हस्ताक्षर किए हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है? ये वित्तीय स्थिरता की उप समिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिम से संबंधित विकास परिषद के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 21वां अंक जारी किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, उन्हें देख लेते हैं जरा। आरबीआई ने कोविड-19 महामारी और राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन के प्रभाव स्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के लिए गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना को व्यक्त किया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूंजी पर्याप्त अनुपात घटकर 14.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.8 घटकर 2020 तक, जो कि दिसंबर 2019 में कितना था? 15% था। ये डेटा याद रखें। आरबीआई के अनुमान के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में मार्च 2021 तक ये अनुपात 13.3% तक पहुंच सकता है। कितना पहुंच सकता है? 13.3% तक। और यदि आर्थिक परिस्थितियां और बिगड़ती है तो ये अनुपात 11.8% तक भी पहुंच सकता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने $400 मिलियन अमेरिकन डॉलर आर्थिक मदद किस देश को देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका को देने की घोषणा की है। इसका इम्पोर्टेंट डिस्कस करने से पहले आपको मैं ये बता दूं, हमारे पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है गोल्स फॉर करियर। उसे जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ डेली प्रोवाइड करवाई जाती है बेस्ट क्वालिटी के साथ। और डेली 6 बजे हम करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। बात हुई थी यहाँ पर श्रीलंका की, तो श्रीलंका से डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है? ये मुद्रा विनिमय समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा। श्रीलंका द्वारा ये समझौता मुख्य तौर पर कोविड-19 महामारी उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के संबंध घटनाक्रम पर डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष भारत के दौरे पर आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की थी। आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका ने अब तक कुल $960 मिलियन का कर्ज लिया है भारत से। भारत ने कोविड-19 से निपटने में श्रीलंका की सहायता की है और एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने में भी श्रीलंका की मदद की है। भारत द्वारा प्रदान की गई ये सहायता दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे संबंधों को दर्शाती है। आगे की राह क्या है? तो आगे की राह में भारत और श्रीलंका दोनों ही देश कपड़े, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई दिशा तलाश सकते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। रजिस्ट्रार जनरल इंडिया के आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है। रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल इंडिया के कार्यालय के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2017 की तुलना में 47 से बढ़कर कितनी हो गई है? 48 हो गई है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? देश में औसत शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 32 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में औसत शिशु मृत्यु दर कितनी है? 36 तथा शहरी में 23। आंकड़े हैं इंपॉर्टेंट, याद रखें। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 52 तथा शहरी क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 36 है। मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर के मामले उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान रहता है। किसका द्वितीय स्थान रहता है? उत्तर प्रदेश का, जहां शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 43 है तथा सबसे बड़ा राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल की है, जहां पर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से मात्र 7 बच्चे। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या क्या है? समय से पहले प्रसव संक्रमण, जन्म के समय रक्त में ऑक्सीजन की कमी एवं जटिल प्रसव के दौरान उपचार की देरी शिशु मृत्यु दर को बढ़ावा देती है। इसके समाधान क्या क्या है? तो समाधान पर भी डिस्कस कर लेते हैं। राज्यों के प्रतिक्रिया स्वास्थ्य राज्य की सूची का विषय है, जिनमें तय राज्य सरकार स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसके लिए मानव एवं वित्तीय समाधानों की उपलब्धता के संबंध में राज्य की मजबूरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुविधा पश्चित चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा उपकरणों का विकसित करने की आवश्यकता है। ये इसका समाधान है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संगठन ने अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास भारत सरकार का विज्ञान प्रौद्योगिकी एक नया क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन विषयों से संबंधित गतिविधियों के आयोजन एवं समन्वय के लिए स्थापित किया गया एक विभाग में इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। भारत में एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने का कार्य करता है। किसके कार्य करता है? नोडल भूमिका निभाने का कार्य करता है विकास संगठन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उत्तरदायित्व क्या क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण करना, कैबिनेट की विज्ञान सलाहकार समिति से संबंधित मामले पर देख करना, उभरते हुए क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, किस मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट के सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवहन मंत्रालय ने ट्रांजिट लॉन्च किया है। मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट लॉन्च किया है, पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवहन मंत्रालय। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं? पर्यावरण और वन्य मंत्रालय केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक नोडल का कार्य करते हैं, जो भारत के पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की है देखरेख करती है। इसके लिए योजना का निर्धारण करना एवं इससे बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1985 में।
इसका मुख्यालय इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसके मुख्य दायित्व क्या हैं? तो इस मंत्रालय का मुख्य दायित्व देश की झीलों और नदियों, जैव विविधता, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना ही इसका प्रमुख दायित्व है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड क्लास टेस्ट ऑफ आर्ट एनी टेस्टिंग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में वर्ल्ड क्लास टेस्ट ऑफ आर्ट एनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित है। केंद्रीय कृषि एवं विकास मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आणंद में स्थापित की है। गुजरात के कौन से स्थान पर? आणंद में। भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने, डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। कृषि राज्य मंत्री और पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी रूपाला ने डॉक्टर राजीव कुमार बायान और कृषि विभाग, सहकारी एवं कृषि कल्याण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति थी। यहाँ जिक्र हुआ है गुजरात का, तो गुजरात से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। राजभाषा गुजराती है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। सरकार गुजरात सरकार है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो कि भाजपा पार्टी से है। विधानसभा में 182 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं व लोकसभा में 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उद्योगपति के नेतृत्व में धारा 8 के तहत कंपनी वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य उद्योगपति के नेतृत्व में धारा 8 के तहत कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या है धारा 8? वह सूचना जिसके सार्वजनिक किए जाने से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचता हो, उन्हें सूचनाओं के अधिकार कानून के दायरे में होते हुए भी देखने से मना किया जा सकता है। ये ऐसी सूचना होती है जिसे दिए जाने से पूर्व व्यापक जनहित का ध्यान रखना पड़ता है। बात हुई है यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर। घनत्व 319 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या 30। राजभाषा कन्नड़। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सरकार है कर्नाटक सरकार। राज्यपाल वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा भाजपा पार्टी से। विधान परिषद 75 सीटें। विधानसभा में 225 सीटें। राज्यसभा में 12 सीटें व लोकसभा में 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय है। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।